नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। जयपुर में आज 2166 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। राज्य में पिछले 3 वर्षों में 20,63,000 नए बिजली कनेक्शन जारी। प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों में नुकसान पर प्रभावित जिलों में विशेष गिरदावरी। और राज्य के कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का असर, दिन और रात के तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुडुचेरी में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के विकास के लिए संगठित, सक्रिय और प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर चुने हुए निबंधों का अनावरण भी करेंगे। उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 4 विशेष विषयों पर पैनल चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कल ही तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती डोज लगवाई। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के प्रति आम जन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य में अब तक 93% से अधिक आबादी को कोविड की पहली डोज और इनमें से 76% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को 40% से अधिक पहली खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा एहतियाती डोज लग चुकी है। बच्चों की डोज सबको लगानी चाहिए। महामारी का जो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये अभी आया है, इसलिए डोज को लगवानी चाहिए। और हमने तो अभी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है तो फर्स्ट और सेकंड डोज सबको 31 जनवरी तक लगवानी ही पड़ेगी। कल हमने केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि हमारे यहाँ से पूरी तैयारियां है, बेड की संख्या बढ़ा ली आईसीयू की, हमने सारी तैयारियां जो है हमारी पूरी कंप्लीट है। और हमने कहा कि फर्स्ट सेकंड जो लहर आई उसमें भी हमने फ्री इलाज किया, चाहे वो इंजेक्शन 40,000 का हो चाहे 20,000 का, 1 पैसा भी हमने किसी कोविड पेशेंट से सरकारी अस्पतालों में नहीं लिया, फ्री इलाज की। इस महामारी में हमारे लोग सुरक्षित रहे, यही सरकार की कोशिश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन कल 10.5 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। यह टीका उन लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है जिन्हें 9 महीने या 39 सप्ताह पहले टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। श्री मांडविया ने आज कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर देश भर के 120 विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझावों को सुना और उन्हें कोविड से निपटने के निर्देश दिए। बाद में एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 152 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक कोविड के 8,21,000 से अधिक मामले हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.36% है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड के 1,68,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड संक्रमण दर 10% से ऊपर पहुंच गई है। वहीं जयपुर में संक्रमण दर 20% से भी ज्यादा है। जयपुर में आज 2,166 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। नए संक्रमितों की संख्या कल के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन संक्रमण दर अभी भी बहुत अधिक है। शहर के बनी पार्क, जगतपुरा, जवाहर नगर, झोटवाड़ा, मालवीय नगर, मानसरोवर, प्रतापनगर, सांगानेर, सीतापुरा, सोडाला, वैशाली नगर और विद्याधर नगर में बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आ रहे हैं। जयपुर में 12,000 से ज्यादा सक्रिय रोगी होने के बावजूद शहर के अस्पतालों में केवल 220 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। राज्य में पिछले 3 वर्षों में 2,48,000 नए कृषि कनेक्शनों सहित 20,63,000 नए विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। इस साल में 60,000 से ज्यादा कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। आज ऊर्जा विभाग से जुड़ी सभी संस्थाओं के कार्यों की वर्चुअल समीक्षा के बाद ऊर्जा और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 3 साल में प्रदेश में 12,55,000 ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन, शहरी क्षेत्र में 3,51,000 घरेलू कनेक्शन और 3,319 बीपीएल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सोलर रूफटॉप में भी राजस्थान अब देश में तीसरे पायदान पर आ गया है। अब तक 516 सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में पिछले दिनों ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी के निर्देश के बाद प्रभावित जिलों में गिरदावरी शुरू की जा रही है। किसान फसलों में हुए नुकसान की जानकारी बीमा कंपनियों को दे रहे हैं। राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव सीताराम जाट ने जिला कलेक्टरों से विशेष गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने को कहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार ओलावृष्टि और बारिश से 7-8 जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है। भरतपुर और झालावाड़ जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा बूंदी, जोधपुर, अलवर, बारां और कोटा जिलों में भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि कमेटी ने फसलों में नुकसान की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंप दी है। भरतपुर जिले के डीग, नदबई, कुमेर नगर और बेर तहसील क्षेत्रों में करीब 75 गांवों में सरसों की फसलों को भारी नुकसान बताया गया है। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तहसील क्षेत्रों में शिविर लगाकर किसानों से बीमित फसल के नुकसान के आवेदन फार्म लिए हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि करीब 72 गाँव में हुए नुकसान की बीमा राशि का भुगतान कराने के लिए करीब 7,000 किसानों ने इंश्योरेंस कंपनी में आवेदन किए हैं। उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आवेदन की जांच कर और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जल्दी किसानों को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इस बीच कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ सुवालाल जाट ने आज बूंदी जिले में फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि उद्यानिकी फसलें जैसे मटर, आलू और मिर्च की फसलें बीमा में शामिल नहीं हैं। जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित 708 किसानों ने बीमा कंपनी के पास आवेदन किया है और ये काम जारी है। मौजूदा खरीफ विपणन सीजन में अब तक 5,32,86,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है।
राज्य के कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का असर बना हुआ है। ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में कमी दर्ज की गई है। आज करौली सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी 3 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 3.5, भीलवाड़ा में 4.4, नागौर और टोंक में रात का पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और सीकर जिलों में कोहरे तथा शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दौसा और करौली जिलों में भी शीतलहर की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर लोगों के सुझाव मांगे हैं, जिन्हें कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। श्रोता मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 24 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2022 है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विवेकानंद की जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर में आज 2166 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में पिछले 3 वर्षों में 20,63,000 नए बिजली कनेक्शन जारी किए गए। प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों में नुकसान पर प्रभावित जिलों में विशेष गिरदावरी की जा रही है। और राज्य के कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का असर बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।